हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप जाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या अवसर हैं, कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोर्सेज उसके लिए आपको चाहिए होंगे, या अगर आप ऑलरेडी कुछ कॉमर्स के में आगे कोर्सेज कर चुके हैं तो उससे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्या स्कोप है और कितनी वहाँ पर आपकी संभावना है आपको अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिलने की। तो आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और अच्छी से अच्छी आपको सैलरी मिल सकती है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप टाइटल में देख रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट इन टीचिंग इन 2025, कि 2025 में जो अभी वैकेंसीज चल रही हैं या आगे जो वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या वहाँ पर आपको क्या आपके रोल्स रहेंगे, कैसे कहाँ की आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी वैकेंसीज अभी आपकी अपकमिंग आ सकती हैं और अभी ऑनगोइंग है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट कि कैसे आपको तैयारी करनी है वो सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कॉमर्स का ही ये चैनल है, यहाँ पर आपको सारी चीजें भी मिलेंगी कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से बुक सर्कल रहेंगे, सारी चीजें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचिंग जॉब में जाने के लिए। वैसे तो टीचिंग में आपकी अलग अलग लेवल्स रहते हैं, पीआरटी रहता है, टीजीटी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत तरह की जॉब्स इसमें आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले रिक्वायर्ड क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जॉब में जाने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपका बीकॉम रहेगा, कि आपके पास बैचलर इन कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए, ऑनर्स से हैं आप या सिंपल बीकॉम है, दोनों ही यहाँ पर बात हो रही है। तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एम कॉम, अगर आप उससे थोड़ा ऊपर लेवल जाते हैं पीआरटी या टीजीटी से, तो आपको वहाँ पर एम कॉम की आवश्यकता होती है कि आप मास्टर्स होने चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी, तो मास्टर इन कॉमर्स आपने कर रखा हो, या फिर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें आगे जाकर बहुत से कॉम्बिनेशन अभी आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि अलग अलग पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। बीकॉम के साथ आपने क्या कर रखा हो तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर क्या कर रखा होगा तो आप जो है टीजीटी या पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। वो सारी चीजें आगे हम देखेंगे। अभी क्या क्या चीजें आपने कर रखी है वहाँ पर बात होगी। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, या इसमें यहाँ पर एक चीज आप और शामिल कर सकते हैं, डीएलएड। डीएलएड भी यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बात करेंगे पीआरटी की तो वहाँ पर डीएलएड होना चाहिए आपको, तो अलग भी अभी हम देखेंगे डिटेल में भी। बीएड हो, बैचलर आपने क्या, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखो, या फिर एक और जो आपका कोर्स बहुत ही अच्छा चल रहा है बीएलएड, बीएलएड भी अगर आपने कर रखा है तो भी यहाँ पर बीएलएड की भी बात हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है क्योंकि ये 4 साल का होता है, 4 ईयर का होता है। यहाँ पर एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन नेट होना चाहिए अगर आप आगे जा रहे हैं। पीजीटी के ऊपर अगर हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ पर आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी, दोनों भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों ही तरह से आप एलिजिबल होंगे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा रहे हैं तो। अब हम देखते हैं कि अलग अलग क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास रिक्वायर्ड है अलग अलग चीज़ों में जाने के लिए, या आपके पास स्कूल टीचर की अगर हम बात करें या कॉलेज के लिए, तो किस तरह की एलिजिबिलिटी वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआरटी, सबसे पहले जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, प्राइमरी लेवल पे जो फर्स्ट टू फिफ्थ की यहाँ पर बात हो रही है, पीआरटी जो टीचर होता है वो आपका फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पीआरटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपने बीकॉम कर रखा हो, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपका बैचलर इन कॉमर्स होगा, बीकॉम आपने किया हो, साथ साथ यहाँ पर डीएलएड। डीएलएड जो होता है ये बीटीसी का ही है, पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब डीएलएड है। तो ये डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता था। पहले तो एनआईएस वालों को एलिजिबिलिटी नहीं दी गई थी, लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है उसमें एनआईएस से जो आपने 18 मंथ का कर रखा है उसको भी एलिजिबल कर दिया गया है पीआरटी के लिए। तो अगर आप एनआईएस से हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने डीएलएड कर रखा है 2 ईयर्स का तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप एलिजिबल होंगे। कहीं कहीं कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि आप 12th के बाद
यहाँ पर आपने बीकॉम या फिर 12th भी अगर कर रखा है तो 12th के बाद भी आप डायरेक्ट ALED कर सकते हैं। जैसे यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के बाद है, लेकिन अगर अलग अदर स्टेट में हम बात करें तो वहाँ 12th के बाद भी होता है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। जैसे केवीएस की हम बात करें तो केवीएस में भी आप 12th प्लस DLED आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा आपने टेट या सीटेट उस स्टेट का भी, या फिर अगर हम बात करेंगे सेंट्रल वैकेंसी की, जैसे कि केवीएस की अगर हम बात कर रहे हैं, केवीएस में अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको सीटेट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपके पास सीटेट होना चाहिए। अगर आप किसी स्टेट में कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में अगर आप कर रहे हैं तो बिहार का एस्टेट होता है, वो आपने क्वालिफाई कर रखा हो। तो स्टेट लेवल का, अगर आप स्टेट की वैकेंसी में जाना चाहते हैं, अगर आप सेंट्रल वैकेंसी में जा रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास सीटेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप केवीएस ले सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप बीएलएड कर रहा हुआ है आपने, जैसे कि मैंने बताया ही था आपको वहाँ पर कि 4 ईयर का अगर आपने बीकॉम नहीं किया है, बीएलएड आपने डायरेक्ट कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी के लिए। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं आप कि बीएलएड अगर आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे पीआरटी के लिए। अब बात आ जाती है टीजीटी की। टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, उसमें देखते हैं। तो टीजीटी की अगर वैकेंसी की हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। अभी हम देखेंगे आगे कि कौन-कौन से स्टेट में कहाँ-कहाँ पर कौन सी वैकेंसीज़ आपकी चल रही हैं, या फिर पहले फॉर्म आप फिल कर चुके हैं, अभी उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या फिर अभी भी आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनगोइंग है, और कौन सी अभी आने वाली वैकेंसी है 2025 में, उसको भी हम देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी की, तो सबसे पहले आपके पास बीकॉम होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए यहाँ पर आपके पास बीएड होना कंपल्सरी है। बिना बीएड के आप इसमें टीजीटी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। या फिर आप बीएड हो, या तो फिर आपने डायरेक्टली बीएलएड कर रखा हो। अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये 4 ईयर की डिग्री होती है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों को कंबाइन करके बीएलएड होता है। तो अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है, प्लस साथ में टेट या सीटेट आपका होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आ जाती है बात पीजीटी की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं 11th-12th के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, प्लस एमकॉम भी आपको होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपने एमकॉम भी कर रखा हो, प्लस साथ में बीएड भी करा होना चाहिए। अगर आप बीएड हैं और आप एमकॉम भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल का कोई भी एलिजिबिलिटी का टेस्ट यहाँ पर अलग से नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर हम बिहार में बात करें तो वहाँ पर एस्टेट होता है। तो अगर आपने वहाँ का एस्टेट क्लियर कर रखा होगा तभी आप बिहार के लिए एलिजिबल होंगे, पीजीटी के लिए 11th-12th के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे, अदरवाइज वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर हम सेंट्रल की बात करें कि जैसे केवीएस में अगर वैकेंसी आ रही है या फिर ईएमआरएस में वैकेंसी आ रही है, तो वहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीकॉम के बाद ही एमकॉम करेंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए एमकॉम और बीएड होना चाहिए आपके पास। अगर आप ईएमआरएस और केवीएस में फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर DSSB में फॉर्म फिल करा है आपने, तो यहाँ पर आपके पास ये 2 डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया है बिहार में तो वहाँ पर स्टेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बाकी की डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे उसमें। तो अलग-अलग स्टेट की भी अपनी अलग-अलग उनके नियम हैं, अपने प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, तो उसको ध्यान में रख करके आपको देखना है कि कहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज अलग-अलग होती रहती है। जैसे अभी नया आरआर आया है केवीएस का या फिर एनवीएस का, तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें चेंज करी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो वही चीज़ आपके पास रहनी चाहिए, एमकॉम हो, बीएड हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर DSSB में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो DSSB के लिए अगर आपके पास बीएड नहीं भी है तो भी अगर सिर्फ एमकॉम है और आपका 60% से मार्क्स हैं आपके पास, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे DSSB में। लेकिन इनकी एक कंडीशन ये भी रहती है कि ज्वाइनिंग के 3 इयर्स के अंदर आपको बीएड कर लेना है। 3 साल के अंदर आप बीएड कर लेंगे जब आपकी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ पर अपने जॉब को सिक्योर समझिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपने सिर्फ अभी ग्रेजुएशन किया, आगे आप सोच रहे हैं, तो ये यहाँ से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप आगे टीचिंग लाइन में अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की।
असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपका यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजेस में, प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले तो बीकॉम तो होना ही चाहिए, एमकॉम मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, उसके बाद आता है आपके पास नेट होना चाहिए। एमकॉम के बाद अगर आपके पास एमकॉम में 55% मार्क्स हैं, यहाँ पर जर्नल की मैं बात कर रही हूँ, जर्नल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेट जो है आपका हर साल में 2 बार कराया जाता है, 2 बार इसके फॉर्म्स आते हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल करिए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए। बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब पर, बहुत से आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। कैसे मैंने क्वालिफाई किया था वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो वहाँ से भी आपको बुक्स किस तरह की चाहिए होंगी वो भी आपको मैं बता दूंगी, तो वो भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये अलग अलग पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी के लिए भी किस तरह की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप हैं और उन एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगी जहाँ पर इसके बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसमें तैयारी अपनी करनी है। यहाँ पर नेट होना चाहिए, या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में फॉर्म फिल करने के लिए भी आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर आप जेआरएफ अगर निकाल लेते हैं, नेट प्लस अगर आप जेआरएफ होते हैं तो वहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिल जाती है, तो वहाँ पर और इजी हो जाता है पीएचडी करना, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल जाती है आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पास होनी चाहिए। बिना नेट या पीएचडी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, इसमें आपको नेट या पीएचडी चाहिए ही चाहिए है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। नेट निकालना ज़्यादा इजी है, पीएचडी में आपको टाइम लगेगा। अगर आप डायरेक्टली चाह रहे हैं कि जल्दी आप बन सकें, कम से कम एज में बन सकें, तो आपको नेट निकाल लीजिए, बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं इजीली। जो ऑनेस्ट मैं आप लोग को बताऊंगी तो यही चीज़ कहूंगी कि पीएचडी में आपका टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पर नेट आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और एमकॉम के साथ भी अपेयरिंग में भी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आप एमकॉम के अपेयरिंग में हैं तब भी आप नेट की जो है फॉर्म फिल करिए। अगर आपका निकल जाता है तो वहाँ पर आपका वो वैलिड माना जाता है पूरी तरह से, तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी भी जगह पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अभी कौन सी वैकेंसीज चल रही हैं वो भी आगे हम देखेंगे, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका किसी भी जगह की वैकेंसी से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसका भी मैं अलग से अगर आवश्यकता होगी, नीड होगी, तो अलग से वीडियो आएगी, तो वहीं पर मैं आप लोग को आंसर जरूर करूंगी। तो क्वेश्चन अगर कोई है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाह रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एलिजिबिलिटी सेम ही रहेगी, कुछ उसमें चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप कहीं भी पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर यहीं पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही रिक्वायरमेंट आपकी रहने वाली है। अब देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज अभी चल रही हैं और कौन सी अपकमिंग है जो आपकी आने वाली है। तो यहाँ पर ऑनगोइंग वैकेंसी की बात हो रही है कि कौन सी वैकेंसीज अभी आपकी चल रही है, जिनके या तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, या तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन वैकेंसीज को मैंने शामिल किया, हो सकता है कुछ एक वैकेंसीज यहाँ पर रह भी गई हों जो कि अभी चल रही हों किसी अलग अलग स्टेट में। तो अगर ऐसी कोई वैकेंसीज हैं जो अभी आपके फॉर्म रह गए हैं या फिर कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे कि वहाँ पर अभी टाइम है और वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें DSSB की, तो DSSB में 2 बार वैकेंसी आई हुई है और आपकी फॉर्म फिलिंग कराई जा चुकी है। एग्जाम नहीं हुआ है अभी दोनों बार का। तो जो बच्चे पीजीटी कॉमर्स DSSB से हैं उनके लिए ये चीज सूचना है कि अभी आप लोग का एग्जाम की डेट नहीं आई है, लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि DSSB नोटिफिकेशन को रिलीज कर रही है एग्जाम के, तो मई जो है आपके लास्ट जून तक तो वहां से आ गई थी, फिर नया एक और मई में शेड्यूल आया है। हो सकता है पीजीटी के आपके एग्जाम्स भी मई में ही अगर खाली होती है तो वहां पर, या फिर जून या अगस्त तक हो सकते हैं। कंफर्म से मैं कुछ नहीं कह सकती आपकी कब तक होंगे, लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि आपके अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी शुरू करनी है। अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी है तो स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी की हम बात करें तो इसके तो आपके ऑलरेडी एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। टीजीटी में आप देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम जो है वो मई में होने वाले हैं। जो टीजीटी के बच्चे हैं उन लोग के एग्जाम जो है मई में शेड्यूल्ड है, और अगर आप पीजीटी के हैं तो पीजीटी वालों के जो एग्जाम है वो जून में शेड्यूल है। तो अगर आपने इसमें फॉर्म फिल किया है तो आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी शुरू कर देनी है, और ये आपका 100% कंफर्म ही है कि अब एग्जाम हो जाना है, क्योंकि जो हायर का एग्जाम था अप्रैल में उसकी डेट आ गई है और वो फाइनल हो चुका है किस डेट में किसके एग्जाम होने हैं। तो ये भी कंफर्म समझ लीजिए कि आप लोग के टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम्स हो जाने हैं। तो इसको ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से। कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।
जो इसके प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो सब मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें अलग से भी एक कंबाइंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, जो पीजीटी कॉमर्स या टीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी हेल्प रहेगी कि आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी स्टेट्स का या आपने सेंट्रल का फॉर्म फिल किया है, जो अपकमिंग वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। रेलवे पीजीटी कॉमर्स बहुत कम वैकेंसी आई थी, लेकिन बहुत से बच्चों ने फॉर्म इसमें भी फिल कर रखा होगा, तो इसकी भी वैकेंसी आपकी फॉर्म फिल करने की डेट तो अब निकल चुकी है, लेकिन बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, अलग-अलग रीज़न में वैकेंसी आई हुई थी, तो जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। या जो बच्चे अभी नहीं भरे हैं और वो जानना चाहते हैं कि कहाँ-कहाँ वैकेंसी आती है, तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं ऐसी जो आपकी आती हैं। फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है ये वाली कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वैकेंसी और भी आएगी, जैसे कि आप पेपर में देख रहे हैं कि काफ़ी वैकेंसीज अभी पेंडिंग है, तो इसकी वैकेंसी और भी आगे आने वाली है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें, तो यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी मैं बता ही चुकी हूँ, तो जिन लोग का अभी रिसेंटली दिसंबर में नेट क्वालिफाई हुआ था, तो हरियाणा की दोबारा से साइट खोली गई थी, तो साइट दोबारा से ओपन हुई है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया वो भी फिल कर सकते हैं अपना। एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की है, इसमें भी कॉमर्स से आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है। हाँ, वहाँ पर जनरल की वैकेंसी नहीं है और ओबीसी एससी सबकी वैकेंसीज हैं, जनरल कैटेगरी में वहाँ पर अनरिजर्व में वैकेंसी नहीं है, तो बाकी किसी से हैं आप और हरियाणा के ही रहने वाले हैं, तो आप फॉर्म वहाँ फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट्स हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, तो इस वजह से आप उसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आरपीएससी की ये अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोग की डेट निकल चुकी है, तो इसमें भी वैकेंसी है, आई थी, अच्छी वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पर भी इस तरह से वैकेंसीज आती हैं आपकी। तो अगर आप कॉमर्स से हैं तो बहुत लोग कहते हैं आगे कोई ऑप्शन नहीं, कहाँ जाएँ टीचिंग डिपार्टमेंट में, तो ये सारी वैकेंसीज आप ही लोग के लिए हैं। बस आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या क्या कोर्सेज आपको करने हैं, जिसके बेस पर आपको आगे जॉब मिल सकती है। तो ये सारी वैकेंसीज मैं इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं जो भी सिर्फ ग्रेजुएट हैं, उनको नहीं पता है कि आगे मुझे क्या करना है, जिससे कि किस लाइन में जा सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर वैकेंसीज़ अवेलेबल होंगी आपके लिए। तो ये सारी वैकेंसीज़ अवेलेबल होती हैं, आ चुकी हैं, आगे आने वाली भी हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अपकमिंग वैकेंसी। अगर अभी तक जो प्रीवियस में मैंने वैकेंसीज़ दिखाई थी आपको, वहाँ पर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो ये अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है और अभी रिसेंटली आपका कंप्लीट हुआ है या होने वाला है कोर्स, तो अब आप केवीएस में वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द ही आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं नए रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं और इसमें वैकेंसी आपकी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स में से एलिजिबल हैं, अगर आपके पास जो भी मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी वो ऑलरेडी है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एएमआरएस की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, एनबीएस की वैकेंसी आने वाली है। ये सारी वैकेंसीज आपकी अभी शेड्यूल्ड है और ये 2025 में ही आएंगी, तो अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए। सिलेबस सबका लगभग सेम है, मेन सब्जेक्ट जो आपका आना है, मेन जो आपको कॉमर्स पढ़नी है वो लगभग सबका सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। अकाउंटिंग सब में आती है, कॉस्ट सब में पूछी जाती है, आपका मैनेजमेंट से सब में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स सब में आती है, तो कुछ भी अलग नहीं है, आपको पढ़ना सब कुछ वही है। तो इसको ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी ये काफ़ी टाइम से जो है इसके अभियाचन पूरे हो गए हैं लगभग, और ये वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बीपीएससी लगातार 3 वैकेंसीज निकाल चुका है, अब आपका 4.0 जो है आने वाला है, तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसमें 3 तरह से वैकेंसीज आती है, अकाउंटेंसी की आती है, यहाँ पर अलग-अलग उसमें आते हैं और यहाँ पर आपको दे रखे होते हैं, जिसमें भी अलग-अलग जिसमें भी ज़्यादा होते हैं पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे भी आपकी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप से आता है या फिर जो बिजनेस स्टडीज़ है इससे रिलेटेड आता है, तो अलग-अलग आते हैं। देख लीजिए जिसमें भी आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं या जिसमें भी आप लोग का ज़्यादा वैकेंसीज है, इंटरेस्ट है, अच्छी तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फॉर्म फिल करिएगा। जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर यूबी में है उसका एग्ज़ाम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अप्रैल में शेड्यूल है, अप्रैल में होने वाला है, लेकिन पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि 800 प्लस वैकेंसीज पेपर में दिखाया था कि आने वाली हैं, ये आप लोग की पेंडिंग है, ये खाली है वैकेंसीज और ये आपकी 2025 के लास्ट तक एंड तक आ सकती हैं। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या नहीं भी आपने नेट किया है, तो अभी जो जून में नेट होने वाला है, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जून में जो नेट होने वाला है उसको बहुत ही सीरियसली होकर दीजिए और उसको क्वालिफाई करिए, क्योंकि अगर आगे जो वैकेंसी आती है तो आप उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी वैकेंसीज अपकमिंग हैं,
तो अगर आप ये सोच रहे हैं अभी तक कि कॉमर्स से हैं आगे क्या करें, कुछ नहीं है टीचिंग लाइन में, तो बहुत कुछ है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सी वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम जरूर होती हैं, लेकिन यहाँ इतना मान के चलिए कि बाकी सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि जिसमें भी आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज इतनी नहीं होती। लेकिन आपको अपने एक सीट पर ध्यान दीजिए, आपका टारगेट सिर्फ 1 सीट होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ये आपका मेन गोल है, ये आपका मेन टारगेट है, आपको इस पर फोकस करना है, ना कि बाकी की निगेटिविटी पर। तो इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये अपकमिंग वैकेंसी है जो आपकी आ सकती है, और भी बहुत सी वैकेंसीज हैं जो आपकी आने वाली हैं या आ सकती हैं। तो टाइम टू टाइम मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन उसकी देती रहूंगी। जैसे जैसे वैकेंसीज आएंगी नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, तभी आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट होगी तो अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी, जो भी आप लोग के क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर मिलेगा और बाकी बच्चों को भी उससे हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए आई होप हेल्पफुल रही होगी। जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे कि कॉमर्स से टीचिंग लाइन में आगे हम क्या कर सकते हैं, आपके सॉल्व हो गए होंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर में ये आपकी वैकेंसीज हैं, प्राइवेट वैकेंसीज भी बहुत सी आती हैं। प्राइवेट में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, फेमस है, या फिर जो आपका डीपीएस है, एलपीएस है, बहुत से अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है, तो उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पर इंटरव्यू होता है, वहाँ पर दीजिए इंटरव्यू को और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या कॉन्ट्रेक्चुअल भी वैकेंसी आती है, जैसे कि केवीएस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पहले केवीएस निकालता है, अच्छी सैलरी होती है यहाँ पर भी, तो इसमें भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जा सकते हैं। या इसके अलावा गेस्ट टीचर फैकल्टी होती है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप एज ए गेस्ट टीचर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर के से भी काम कर सकते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, वहाँ पर भी आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, नेगोशिएबल होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको मिलेगी। या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, आप बीएड हैं, तो और आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ पर भी ऑप्शन दे रहे हैं, या फिर जैसे अनअकैडमी है, उसमें पढ़ा सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और टीचिंग लाइन को प्रेफर कर रहे हैं, उस तरफ जाना चाहते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ और नई वीडियो में, और इससे रिलेटेड आपकी पीजीटी कॉमर्स की स्पेशल क्लास आएगी, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए स्पेशली जो पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, कंबाइंड रहेगा। आप एक क्लास रहेगी, लेकिन ये सभी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, सभी के लिए आप लोग होंगे। अलग से भी इसकी पीजीटी कॉमर्स की 2025 की आपकी क्लास चल रही है, जहाँ पर जो टॉपिक वाइज हम आप लोग को पढ़ा रही हूँ थ्योरी पोर्शन, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। मॉक टेस्ट के अलग से लेकर के आएंगे, जिससे कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, लगातार मॉक टेस्ट अपने दीजिए, अपनी तैयारी करिए, और साथ साथ उसको प्रैक्टिस सेट जो है वो भी लगाते रहिए। तो आपके लिए प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को बेस्ड होंगे, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यू जो हैं उन पर बेस्ड होंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू।